हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी जी के बारे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, जहाँ से कि हर एक एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। ये भी ध्यान रखना है, गांधी जी ने वकालत कहाँ से की थी? दक्षिण अफ्रीका से की थी। गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ था? तो गांधी जी को पहला कारावास यानी वो पहली बार जेल में कब गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1908 में गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखनी है दोस्तों। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? तो पहला सत्याग्रह प्रयोग गांधी जी ने सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में पहला सत्याग्रह किया था। कब किया था? 1906 सितंबर में। और दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में किस लिए किया था? भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया था। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था। गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया था? तो ये 1910 में टोल्स्टॉय फार्म शुरू किया गांधी जी ने। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में 1910 के अंदर। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? साप्ताहिक पत्रिका जो थी वो थी इंडियन ओपिनियन। और कब शुरू की गई? 1904 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये लौटे दोस्तों 9 जनवरी 1915 को। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जाम के अंदर। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस भी बनाया जाता है। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसी के कारण ही 9 जनवरी को हर वर्ष भारत के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत के अंदर बात है तो यह 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। ये भी ध्यान रखना है कि 1917 के अंदर चंपारण में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया। और किस लिए चलाया? इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए ये चलाया गया था। गांधी जी की पहली अनशन। भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो पहली बार जो अनशन रखा था गांधी जी ने और ये दूसरा सत्याग्रह था तो ये अहमदाबाद में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद की पदवी छोड़ दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद की पदवी छोड़ दी थी। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यंग इंडिया वाला बहुत बार पूछा जा चुका है। और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी? तो एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो फिनिक्स सेटलमेंट जो शुरू किया था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ये स्टार्ट किया था। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। और ये किसने स्टार्ट की थी? महात्मा गांधी ने। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो साप्ताहिक हरिजन भी गांधी जी ने शुरू किया था 1933 के अंदर। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएएस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
हर एक एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो श्रीमद राजचंद्र जो थे वो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को, जो कि 1942 के अंदर भारत आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब दिया दोस्तों महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1915 से लेकर 1948 तक का जो युग है उसे गांधी युग के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज का जो प्रकाशन किया वो 1908 में किया। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो ये था दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। क्यों, कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? असली नाम पूछा यहाँ पर, तो ये था दोस्तों सत्य ना प्रयोगो। सत्य ना प्रयोगो, ध्यान रखना है आप सभी को। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से लेकर 1921 तक के काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो 1927 के अंदर नवजीवन में प्रकाशित हुई गांधी जी की आत्मकथा सबसे पहली बार। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों वो गुजराती भाषा के अंदर लिखी थी। किस भाषा के अंदर? गुजराती भाषा के अंदर लिखी थी। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो इंग्लिश में अनुवाद किया था महादेव भाई देसाई ने गांधी जी की आत्मकथा का। महादेव भाई देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? तो प्यारे लाल को गांधी जी का सचिव बनाया गया। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो गांधी जी की एक अनुयायी थी दोस्तों मीरा बहन। इसका जो वास्तविक नाम था वो था मैडेलिन स्लेड। मैडेलिन स्लेड। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका की पौराणिक यात्रा से की है? तो दांडी मार्च की तुलना की है दोस्तों श्री राम की लंका की पौराणिक यात्रा से, तो मोतीलाल नेहरू ने। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। गांधी के उपनाम के जाने से कुछ व्यक्ति गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं, आइए उनको देखते हैं। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी के रूप में दोस्तों बाबा आमटे को जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? श्रीलंका के गांधी के रूप में A.T. अरियाराटने को श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को। बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनरल आंग सान को बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप से सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और भी इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।